अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत ही हैरान कुन और दिल दहला देने वाली पेशगोई ने पूरी दुनिया को हिला कर रख। कहा जा रहा है कि अप्रैल और मई 2025 में एक छोटी क़यामत का मंजर देखेगी। एक ऐसा जल्जला, एक ऐसी तबाही जिसने अभी से साइंसदान और माहिरीनों अर्जियात और पूरी इंसानियत के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। जापान ने एक नई वार्निंग जारी की है जिसे मेगा क्विक का नाम दिया गया है। साइंसदानों का कहना है ये टेक्टोनिक बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर ये फटा तो इसके नतीजे में 3 लाख लोग अपनी जानें गंवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे होगा, कहां से शुरू होगा और क्या वाकई ये 2025 में शुरू होने वाला है या महज एक अफवाह है? इसके पीछे कौन सी सच्चाई छुपी है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालातों के जवाब तलाश करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकाइक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जो पहले ही जल्जलों और सुनामियों की जद में आ चुका है। 2011 में जो जल्जला और सुनामी आया था, इसने लाखों जिंदगियां छीनी और दुनिया भर को एक पैगाम दिया कि फितरत के आगे इंसान कितना बेबस है। अब माहिरीन का कहना है कि जापान के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल एक दूसरे पर दबाव डाल रही हैं और वो वक्त दूर नहीं जब ये दबाव एक जोरदार धमाके की सूरत में निकलेगा। माहिरीन के मुताबिक जापान के साहली इलाकों में जमीन के नीचे मौजूद प्लेट्स मुसलसल सिरक रही हैं। ये सिरकना मामूली नहीं बल्कि तबाहकुन है। इन प्लेट्स के आपस में टकराने से जो जल्जला आएगा वो न सिर्फ जापान बल्कि पूरे पैसिफिक खित्ते को हिला कर रख देगा। अंदाजा ये लगाया जा रहा है अगर ये जल्जला आया तो इसके साथ एक बहुत बड़ी सुनामी भी आएगी जो कई ममालिक के साहली इलाकों को मलिया मेट कर देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ साइंसी अकियास राई है या इसके पीछे कोई रूहानी या मजहबी पहलू भी है। तो दोस्तों, हजरत नेमत शाह वली की पेशगोइयां या दुनिया के दीगर नजूमी और रूहानी शख्सियात की बात हो, सब ने वक्तन फवक्तन इस वक्त का जिक्र किया है जब दुनिया पर क़यामत के जल्जले और तबाहियां नाज़िल होंगी। बाज़ पेशगोइयों में 2025 का साल वाज़िया तौर पर बताया गया है कि इस साल जमीन हिल जाएगी, पानी अपनी हदों को तोड़ देगा और इंसान अपनी बेबसी का रोना रोएगा। एक नजूमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुनिया की बड़ी ताकतें 2025 में बेबस हो जाएंगी। जमीन के नीचे से ऐसी आवाजें आएंगी जो इंसानों के कानों को फाड़ देगी और आसमान पर ऐसे बादल छा जाएंगे जैसे क़यामत उतरने वाली हो। ये बातें सुनने में शायद फिल्मी हो, लेकिन जापान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स देखते हैं तो दिल दहल जाता है, क्योंकि वो अब भी यही कह रहे हैं कि जमीन के नीचे खतरनाक गड़बड़ हो रही है। इन्होंने कहा कि जापान के नीचे एक जलजली बम मौजूद है जो कभी भी फट सकता है और अगर ये फटा तो सिर्फ जापान नहीं, चीन, कोरिया, अमेरिका, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हम एक और पहलू की बात करते हैं जो इन सब तबाहियों से भी ज्यादा खौफनाक है और वो है इंसानों का रवैया। हम सब जानते हैं कि जमीन पर जो भी आफत आती है वो सिर्फ फितरी नहीं बल्कि वो सारी हमारी हरकतों का नतीजा होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि खुशकी और तरी में फसाद जाहिर हो गया है उन अमाल के सबब जो लोगों के हाथों ने कमाए। हजरत अली ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में इंसान खुद अपनी हलाकत का सबब बनेगा। जमीन इसे रोएगी और आसमान इस पर लानत करेगा और फितरत इससे बदला लेगी। हजरत अली के इस दौर में जो सबसे पहली चीज सामने आती है वो ये है कि इंसान अपनी हलाकत का खुद जिम्मेदार होगा। और आज के हालात देखें तो ये बात बिल्कुल सच मालूम होती है। आज इंसान ने फितरत के साथ जो खिलवाड़ किया है, दरख्त काटे जा रहे हैं, दरियाओं को आलूदा किया जा रहा है और फिजाओं में जहरीली गैसें छोड़कर मौसम का निजाम बिगाड़ा जा रहा है। जापान के नीचे जो टेक्टोनिक टाइम बम तैयार हो रहा है वो सिर्फ कुदरत का रद्द-ए-अमल नहीं है बल्कि जमीन सदियों से इंसानी हरकतें इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब वो चुप नहीं रहेगी। जमीन भी अल्लाह की महलूक है और वो अल्लाह के हुक्म से बगावत करेगी। हजरत अली ने इसी बगावत की तरफ इशारा किया था जब फरमाया कि जमीन इंसानों को रोएगी, यानी जमीन हम इंसानों से नाराज होगी और अपनी खामोशी तोड़कर इसे हिला डालेगी। यार दोस्तों, हजरत अली के इस कौल का दूसरा हिस्सा है कि आसमान इस पर लानत करेगा। आज हम देखते हैं कि आसमान से वो बरकतें खत्म हो गई हैं जो कभी नाज़िल हुआ करती थी। बारिशों का निजाम बिगड़ चुका है, कभी तूफान आते हैं तो कभी कहर, कभी शदीद गर्मी तो कभी तबाहकुन बर्फबारी। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि आसमान भी हमसे नाराज है। कुरान पाक भी कहता है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते। लेकिन हमने क्या किया? हमने जुल्म को बढ़ावा दिया, फितनों को आम किया,
गुनाहों को फखर समझा और अल्लाह के निजाम को नजरअंदाज कर दिया। हजरत अली के अल्फाज आज हमें याद दिला रहे हैं कि अगर इंसान बाज ना आया तो वो खुद अपनी तबाही का जिम्मेदार है। तीसरा नुक्ता जो हजरत अली ने फरमाया वो है फितरत इससे बदला लेगी। ये जुमला दिल दहला देने वाला है, क्योंकि फितरत कभी माफ नहीं करती। अगर आप इसे खराब करेंगे तो वो आपको खत्म कर देगी, चाहे वो जल्जले हो, सुनामी हो, तूफान हो या वबाएं। फितरत के बदले हमेशा खतरनाक होते हैं। और अगर आज जो जापान के बारे में बताया जा रहा है कि एक तबाहकुन जल्जला आने वाला है, ये इसी फितरी इंतकाम का हिस्सा है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि क़यामत सिर्फ आसमान से नहीं उतरेगी, जमीन के नीचे से भी आएगी। जल्जले, आतिशफशान, समुद्री तूफान, ये सब क़यामत के दरवाजे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं और इन दरवाजों की कुंजियां इंसानों के अपने हाथों में है। प्यारे साथियों, जब इंसान अल्लाह की हदूद को पामाल करता है, जब मजलूमों पर जुल्म बढ़ता है और मासूमों का खून बहाया जाता है, जब ताकतवर कमजोर को रोक देता है, तो फिर जमीन भी कहराती है, आसमान भी गवाही देता है और अल्लाह का गजब नाजिल होता है। हमें याद है कि पिछले कुछ सालों में फलस्तीन, शाम, यमन और कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ। मासूम बच्चों पर बमबारी, खवातीन की चीखो पुकार और दुनिया की बेहिसी, ये सब कुछ अल्लाह के गजब को दावत देता है। तो क्या अब ये मुमकिन नहीं कि अब 2025 में आने वाला ये जल्जला दरअसल उन तमाम मुजालिम का हिसाब हो? अब सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हम वीडियोस देखकर डर जाएं? नहीं दोस्तों, हमें अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। हमें तौबा करनी होगी, नमाजों की पाबंदी करनी होगी, दूसरों के हकूक अदा करने होंगे और सबसे बढ़कर ये समझना होगा कि ये दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है। जापान की वार्निंग हमारे लिए एक अलार्म है, एक तंबीह है, एक मौका है कि हम सब संभल जाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब हम भी इन तबाहियों का शिकार हो जाएंगे जिन्हें हम आज सिर्फ खबरों में देख रहे हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि दुनिया आज जिस तरफ जा रही है वो एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। 2025 में क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन निशानियां साफ जाहिर हैं। साइंस भी खबरदार कर रही है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाग जाएं, संभल जाएं और अल्लाह की तरफ रुजू करें। हो सकता है कि आपके सिर्फ एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए, किसी का ईमान बच जाए और किसी की आखिरत संवर जाए। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, हमें महफूज रखे और हमें तौबा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।